ये हाँ बेटे देखो, तो नॉन साइक्लिक में आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन पास हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और ये यहीं का यहीं रह गया, ये वापस वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ से आया था। एक साइक्लिक मैनर यहाँ पे नहीं दिख रही, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब इन दोनों में आपको छोटा छोटा सा डिफरेंस समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस नहीं देखा जाता बेटा। फोटोलाइसिस क्या था, व्हाट इज फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस था वाटर का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे थे उसमें, तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लाइट आई, ओके, फोटो साइक्लिक मैनर में ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, इसने लाइट ली, पिगमेंट्स थे, इसने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया एनर्जी के कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर ने हाई एनर्जेटिक हो गया, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया, यही इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया। तो इसका तो कोई लॉस ही नहीं हुआ ना किसी भी तरह का, तो इसको कहीं और से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, यही इलेक्ट्रॉन आपस में इस साइक्लिक मैनर में इसको यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते रहेंगे, फॉस्फोराइलेशन होता रहेगा, इसको तो फोटोलाइसिस की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो वाटर मॉलिक्यूल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, इसलिए तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखिएगा कि आपके कभी भी फोटोलाइसिस नहीं होता। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व रहता है बेटा। ठीक है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो आपका इन्वॉल्व रहता है इसमें, उसको कितनी नैनोमीटर की लाइट चाहिए होती है, 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। ओके, लुक एट योर बुक, ये रहा आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में आप क्या देख रहे हो, ये लाइट आ रही है, फोटो सिस्टम कौन सा है यहाँ पे, P700 है, मतलब कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है, 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्व कर रहा है। क्लोरोफिल ए, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर ये मान लो, ये छोटे छोटे पिगमेंट्स मान लो, हाई एनर्जेटिक होके इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, वापस से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन हो रही है, तो ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए नॉन साइक्लिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नॉन साइक्लिक वे दे रहा है, दिख रहा है सीधे सीधे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है बेटा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज रहा है, ATP की मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, ETC के थ्रू, और फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, पर वो इलेक्ट्रॉन वापस वहाँ नहीं आ रहा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा कि यहाँ पर पहुँचा हुआ इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा, तो यहाँ से तो लॉस हो गया ना इलेक्ट्रॉन, इसको तो ज़रूरत है ना, कौन कंपनसेट करेगा इस लॉस को, इस लॉस को कौन कंपनसेट करता है बेटा, फोटोलाइसिस। तो याद रखना हमेशा कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक वे है बेटा, तो इसमें फोटोलाइसिस की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बराबर मिलते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस लॉस, इन इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को कंपनसेट करते रहेंगे, इसलिए हमेशा नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है, साइक्लिक में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साइक्लिक में तो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, पेन वापस घूम के मुनिस के पास आ रहा था, ठीक है, उसका काम चल रहा था। पर नॉन साइक्लिक में एक बार उसने पेन किसी को दे दिया तो वापस उसे मिलने वाला नहीं है, वो पेपर नहीं कर पाने का, एग्जाम नहीं कर पाने का। ठीक है, तो मुनिस ध्यान रखना, भी गलती वलती मत कर देना। ठीक है, सो बच्चे हुआ क्या, ये वापस यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको इसके हाथ से इलेक्ट्रॉन मिलता रहता है और इसका काम चलता रहता है इसी तरह। ओके, दूसरी तरफ देखिए, इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं बेटा। किसको बेटा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसको
इस मैनर में करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको Z बना हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ रेड लाइन पर फोकस करो, सिर्फ रेड लाइन पे फोकस करो, तो आपको Z बना हुआ दिखाई देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मेरे माइंड में भी ये आया था कभी, ठीक है, कि मैम इसको N क्यों नहीं बोलते, Z बोलने की क्या ज़रूरत थी। ये एक वाकई में एक अजीब सा क्वेश्चन है जो मुझे भी नहीं समझ में आया अभी तक, कि इसको एन क्यों नहीं बोला सीधे सीधे। यार घुमा, बात को घुमा के, इस तरह से घुमा के बोलने की क्या ज़रूरत थी कि जेड है, सीधे सीधे ये भी तो बोल सकते थे एन बन रहा है। पर खैर कुछ नहीं, उसमें ये बताना चाह रहे हैं शायद मे बी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास होने से ये जो पोटेंशियल का सीन है कुछ, ठीक है, वो इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं कुछ, जो भी है जेड स्कीम भी इसको खैर बोलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी एक क्वेश्चन बना हुआ है अभी फिलहाल। ओके, तो आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे भी लिखिए बेटा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक में आपने क्या देखा बेटा, दोबारा देखो, ठीक है। साइक्लिक में आपने सिर्फ एटीपी मॉलिक्यूल को बनते हुए देखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपका एटीपी मॉलिक्यूल तो बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, दूसरी तरफ आपका NADPH भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन और NADPH दोनों की फॉर्मेशन होती है, किस में बेटा, नॉन साइक्लिक में, ठीक है। नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस भी होता है, इट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो कंपनसेट करते रहते हैं इस लॉस को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो रहे हैं। दूसरी बात, इसमें आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, फोटोलाइसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स बराबर रिवॉल्व होता रहता है साइक्लिक मैनर में, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं कि हो कहाँ रहे हैं। मैं वापस से उसी डायग्राम पे आ रही हूँ तुम लोगों को क्लियर करने के लिए। देखो बेटा, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन थी, मैंने अब भी आपको बताया था कि जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है। तो ये जो दोनों फोटो सिस्टम जहाँ प्रेजेंट हैं वहाँ पे कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा बताओ, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, जहाँ पे दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। देखो नॉन साइक्लिक है ना, अभी तो पढ़ा आपने नॉन साइक्लिक, जो हमें जेड स्कीम शो कर रहा था, ठीक। देखो दोनों सिस्टम इन्वॉल्व थे इसमें बेटा, ठीक है, ये एक फोटो सिस्टम, एक फोटो सिस्टम ये, ठीक है। ये जो होता है हमारी फोटो सिस्टम होता है सेकंड, PS सेकंड, ये होता है PS1। अभी इनका भी फंडा बताती हूँ। PS सेकंड किस पे एक्टिवेट होता था, 680 पे, कम नैनोमीटर पे जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए पहले फंक्शन करता है, फंक्शन इसका पहले होता है, ठीक है। PS फर्स्ट जो होता है वो 700 नैनोमीटर पे करता है, तो ये दूसरे नंबर, मतलब फंक्शनली ये सेकंड उस पर आता है, ठीक है। नाम डिस्कवर पहले इसको करा गया था, जो डिस्कवरी करी गई थी, देखा गया था, तो सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट देखा गया था, इसलिए उसको फोटो सिस्टम फर्स्ट बोल दिया। हालांकि उसका काम पहले नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, फंक्शन कौन पहले करता है, आपका फोटो सिस्टम सेकेंड करता है। तो दोनों फोटो सिस्टम आपने यहाँ पे देखे ना इन्वॉल्व होते हुए इस स्कीम में। तो जो नॉन साइक्लिक होता है आपका, उसमें दोनों फोटो सिस्टम होते हैं। तो साइक्लिक में आप जब देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट ही दिखाई देगा, ठीक है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। तो अब बताइए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ये ल्यूमन जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है अकेला, तो ये कौन सा फॉस्फोराइलेशन शो करेगा, साइक्लिक। आपसे कोई पूछे साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आप क्या बताओगे, थैलाकोइड की ये जो ल्यूमेन है, ठीक है, जो ग्रेना को आपस में कनेक्ट कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ उसको, दिस इज द मेन साइट फॉर स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमेला जो है हमारा वो क्या है, ये देखो यहाँ पे भी स्ट्रोमा था, यहाँ पे भी स्ट्रोमा था, ये बीच में लैमेलाए है,
लेमेलाए में हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट ही होता है और इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। जो फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है दोनों ही हमारे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं, इसलिए इनमें कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा जाता है बेटा, नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा हमारा ये वाला फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट होगा, ठीक है, और NADPH की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ATP भी NADPH भी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स हैं आपके। ओके ओके एक चीज़ और, इस चीज़ को भी देख लीजिए ज़रा। यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था, ये फोटोलाइसिस बेटा। सो फोटोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो होता कहाँ है, साइट पूछी जा सकती है आपसे, होता कहाँ है बेटा। ये थी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये थैलाकॉइड्स हैं, मान लीजिए ये थैलाकॉइड्स हैं, ये पूरा ग्रैना हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी अंदर की साइड, ठीक है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है जब ऑक्सीजन भी निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड वेयर बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है ना। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है थैलाकॉइड की, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है इस तरह से, ठीक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको समझाया, अब इसको पढ़ के देखना है एक बार। इस पॉइंट को भी यहाँ पे टिक कर लीजिए ज़रा, ठीक है। अब आपको इस सब समझ आ जाएगा, एक बार आपको पढ़ना है बेटा। द प्रोसेस, यस वेट 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 ये देखो बेटा, द प्रोसेस, ठीक है, थ्रू which ATP is synthesized by cell इज नेम्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो ATP का बनना सेल के थ्रू फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, ठीक है। चाहे कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP, ठीक है, ये जो बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ये प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन कहलाता है बेटा। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक। आपको पता है जब ADP मॉलिक्यूल प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है तो क्या मिला लेते हैं, ATP बना लेते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये काम हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। व्हेन टू फोटोसिस्टम वर्क इन सीरीज, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड देन फोटोसिस्टम फर्स्ट, अ प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। यही मैंने अभी आपको बताया। The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. तो जहाँ Z scheme होती है बेटा, देखने अभी आपने नॉन साइक्लिक में देखा था, वहाँ पे ATP और NADP दोनों बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ इस चीज़ को। देखो ATP यहाँ बन रहा है, NADPH यहाँ बन रहा है, Z स्कीम है, नॉन साइक्लिक है, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, व्हेन ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल, ये आ गया, सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट फंक्शनल है, इसमें क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। NADPH बनते हुए दिख रहा है कहीं यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना, तो बस बात खत्म करो। ओके, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड within the photosystem and the phosphorylation occur due to the cyclic flow of electrons. A possible location where this could be happening is in the stroma lamella, ठीक है। अब भी बताया मैंने आपको स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला में कौन सा होगा बेटा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में बना लीजिएगा, बीच बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बोली हैं, इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ओके, आगे देखिए जरा। While the membrane or lamella of grana have both PS first and PS second, the stroma lamella membrane lacks PS second as well as, अब भी मैंने आपको बताया था,
और जो फोटोसिस्टम ये लैमिला होता है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिला मेम्ब्रेन होती है, इसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, ठीक है। मज़े की बात तो यही है, इस वजह से ही तो अब इसके पास ना तो एंजाइम है NADPH को बनाने वाला, रिड्यूस करने वाला, ठीक है, और ना ही आपके पास इसके पास दूसरा वाला फोटोसिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पे NADPH नहीं बनता, ठीक है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन NADP बट इट साइक्लिक बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP बेटा। तो ये जो साइक्लिक फ्लो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ATP की फॉर्मेशन में ही रिजल्ट शो करता है, ठीक है, बट नॉट of NADPH, ठीक है। Cyclic phosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर इतने, ठीक है। अगर इससे कम की लाइट अवेलेबल होती है तब भी ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाता, मतलब कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो हो आपकी, जितना कि हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट को चाहिए। कितनी चाहिए बेटा? 700 नैनोमीटर चाहिए, तो इतनी होनी ही चाहिए। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, फटाफट उन क्वेश्चंस को लिखो, और ये क्वेश्चंस भी जो बीच बीच में मैंने बोले हैं ये भी तुम्हें करने हैं, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन यही लिख लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये आपको प्रॉपरली वो करना है, डायग्राम के थ्रू समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जरा, नेम द molecules present in cytochromes, ठीक, और लिखो व्हाट इज LHC। व्हाट इज LHC, ये तो कॉमन से क्वेश्चंस थे, आप कर सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चंस लिखिए ज़रा, आपके MCQs वाले, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन डार्क रिएक्शन टू लाइट रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया टू क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन 1 लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH टेक्स प्लेस, या फिर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH टेक्स प्लेस, या फिर फोर्थ है एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल्स टू ATP in grana is called, option 1 phosphorylation, oxidative phosphorylation, photophosphorylation, या फिर photolysis। नेक्स्ट क्वेश्चन, in cyclic photophosphorylation which one of the following is formed? Option 1 NADP plus NADP and ATP, option 2 ATP, option 3 NADPH plus ऑक्सीजन, या फिर फोर्थ ऑप्शन NADPH ATP एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, ऑप्शन ए वाटर, बी साइटोक्रोम्स, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। एक और क्वेश्चन लिखिए बेटा, ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज कंसर्न्ड विद, ऑप्शन ए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर,
बी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके फाइन, इतना ही करिए आप अभी फ़िलहाल तो, और मुझे भेजिए। ये आज आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 2 मार्क्स का मैं ऑलरेडी आपको असाइनमेंट दे चुकी हूँ करने के लिए, और ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। ओके बेटा, रिप्लाई मी सून एवरीवन पर्सनली।